Bismillahirrahmanirrahim. Michelson interferometer. The interferometer was invented by the American physicist A. Michelson. The interferometer splits light into two parts and then recombine the parts to form an interference pattern. The device can be used to measure wavelengths or other lengths with great precision. ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डायग्राम है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर दो मिरर्स पर मुश्तमिल है, M1 और M2, और एक दरमियानी ग्लास है जिसका नाम हमने M0 रखा है, जो कि पार्शली शेडेड मिरर है, और एक लाइट सोर्स है और एक टेलीस्कोप है। ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहलाती है। एक रे ऑफ लाइट जो कि लाइट सोर्स से आ रही होती है, ये स्प्लिट होती है दो रेज में बाय द मिरर M0, यानी लाइट L1 पाथ की तरफ चली आती है और लाइट L2 पाथ की तरफ चली आती है। M1 और M2 मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये फिर वापस आती हैं। इसी तरह दूसरी जो लाइट है वो विदाउट जो रिफ्लेक्शन है वो पास हो जाती है, क्योंकि ये पार्शली शेडेड मिरर है। द मिरर इज आल्सो कॉल्ड द बीम स्प्लिटर। ये जो M0 है इसे बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। इट ट्रांसमिट्स हाफ द लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट, यानी कुछ पास कर देता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है, M1 की तरफ M2 की तरफ पास ऑन कर देता है। द इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर द टू रेज इज डिटरमिन्ड बाय देयर पाथ डिफरेंस और पाथ लेंथ डिफरेंस। अगर पाथ लेंथ का डिफरेंस जो है वो m लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। M1 इज मूवेबल। हमें मालूम है कि जो मिरर M1 है इस इंटरफेरोमीटर में वो मूवेबल रखा जाता है, और इट मूव्स द फ्रिंजेस पैटर्न कोलैप्स आर एक्सपेंड्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन M1 इज मूव। जब मिरर M1 को मूव करवाया जाता है तो ये जो फ्रिंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, जो पैटर्न नज़र आ रहा है, ये मूव करता हुआ नज़र आता है। यानी जैसे जैसे आपका मिरर M1 मूव करता है तो इसमें लाइंस आगे की तरफ बढ़ती नज़र आती हैं। जितना ज़्यादा मिरर मूव करेगा उतनी ये लाइंस भी, येलो लाइंस हैं, ये राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ती नज़र आएंगी। इसका मतलब इनमें शिफ्ट आएगा। अगर मिरर की वजह से 5 लाइंस आगे शिफ्ट हुई है तो इसका मतलब 5 वेव लेंथ के बराबर हमारा मिरर मूव किया है। तो मिरर की मूवमेंट जो है वो शो हो जाएगी इन लाइंस की मूवमेंट से। जितना ज़्यादा मिरर मूव करवाएंगे वो उतना ज़्यादा लाइंस को मूव करवाएंगे, यानी कि इस मिरर M1 को थोड़ा आगे या पीछे मूव करने पर जो आपकी ये लाइंस हैं ये राइट या लेफ्ट मूव करेंगी, और जितना ज़्यादा लाइंस आगे शिफ्ट होंगी उतना मिरर की मूवमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमें मिरर की मूवमेंट्स का अंदाज़ा हो सकता है लाइंस की मूवमेंट से। द फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय 1/2 फ्रिंज ईच टाइम M1 इज मूव आ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा बाय 4 अगर हमारा M1 मूव करता है तो एक फ्रिंज आगे की तरफ शिफ्ट होगी, और अगर लैम्डा बाय 2 मूव करता है हमारा मिरर तो 2 फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट होंगी। जितनी फ्रिंजेस आगे मूव करती हैं हमें मिरर की मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे हम मिरर की जो लेंथ उसे मूव की वो मेजर कर लेंगे। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज देन मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट M1। यानी अगर हम किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम वो लेंथ, फर्स्ट की एक धागे की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो वो धागा है, वो फाइबर है, वो कोई भी लेंथ हम इसके मिरर के साथ रख देंगे और मिरर उतना मूव करवाएंगे जितनी वो लेंथ है। तो हमें पैटर्न के शिफ्ट से पता लग जाएगा वो लेंथ कितनी है। अगर वो लेंथ नैनोमीटर्स में है तो हम आम स्केल से उसे मेजर नहीं कर सकेंगे, जबकि मिरर की मूवमेंट से हम उसकी लेंथ का अंदाज़ा, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है फॉर मेजरिंग द अननोन लेंथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स and like this video lecture. Thank you.